नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दरभंगा में मासूम से हैवानियत पर हिंसा भड़क गई है। गुस्साए लोगों ने दरभंगा में सड़क जाम कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दरभंगा से एक सनसनीखेज घटना की रिपोर्ट सामने आई है। 6 साल की मासूम बच्ची, उसके साथ 22 वर्षीय पड़ोसी विकास महतो ने दुष्कर्म किया, हत्या कर दी। बच्ची देर रात से गायब थी। परिजन खोजते रहे, ढूंढते रहे और तालाब किनारे उसे खून से लथपथ पाया। सूचना मिलते ही एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी और पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची। जांच में पता चला कि आरोपी ने 3 बच्चियों में से एक को पकड़ लिया, अंधेरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और हत्या के बाद फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और बच्चियों की पहचान के बाद विकास महतो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद लोग सड़क पर उतर आए, पुलिस पर पथराव किया, रोड जाम किया, टायर जलाने की घटनाएं हुई। पुलिस अब स्थिति को काबू में करने की कोशिश में जुटी हुई। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से दरभंगा में लोग गुस्साए हुए हैं, सड़कों पर उतर आए और खुद कहा कि इंसाफ हम करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहां पर बेबस है, लाचार है और नतीजा इस तरह की वारदातें आम है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची और जो ये तमाम गुस्साए लोग थे, इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई नजर आई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 वर्षीय युवक बताया जा रहा है, जिसने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये लोग सड़कों पर उतरे, सड़क जाम की, प्रदर्शन किया। जाहिर है नाराजगी, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और कानून व्यवस्था के खिलाफ भी। और इनकी मांग है, आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन इनकी मांग है कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ खुद करने पे आमादा ये तमाम लोग। और जाहिर है 6 साल की मासूम बच्ची, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, उसके साथ रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई ताकि सबूत मिटाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए और यहां पर इनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आई। यहाँ एक 6 साल का बच्ची का डेड बॉडी मिला हुआ है और एफएसएल टीम आया हुआ है और बच्ची का जो शव को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी है, डीआईयू है, हम लोग जांच कर रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा की है, जहां पर ये तमाम लोग जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, ये कोई उपद्रवी नहीं है। ये लोग गुस्साए हुए हैं, ये नाराज हैं, इसीलिए इन्होंने सड़क जाम की, प्रदर्शन किया, आगजनी भी की, जिसके बाद पुलिस के लिए इन्हें नियंत्रित करना भारी हो गया। ये लोग 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या, ये जो पूरी वारदात है, इसकी वजह से नाराज हैं और इसीलिए सड़कों पर उतर आए। इनका कहना है कि अगर कानून इतना ही मजबूत होता और रखवाला होता तो इस तरह की वारदातें नहीं होती, लेकिन अब चूंकि इस तरह के केस हो रहे हैं तो ऐसे में खुद ही हम इंसाफ कर लेंगे। तो पुलिस सड़कों पर उतरी इन्हें नियंत्रित करने के लिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हें शांत करने के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 22 साल का पड़ोसी बताया जा रहा है, विकास महतो नाम है, और 6 साल की मासूम बच्ची। बताया जा रहा है कि 3 लड़कियां थी, उनमें से 2 लड़कियां भाग गई। एक 6 साल की बच्ची उसके हत्थे चढ़ गई, उसके नियंत्रण में आ गई, उसने रेप किया और सबूत मिटाने के लिए इसने बच्ची की हत्या कर दी। मेरे साथ न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी ऋतु जुड़ चुकी हैं बातचीत के लिए। ऋतु, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जब इस तरह की खबरें आती हैं, जिन्हें बोलने और सुनने दोनों लोगों को कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर खराब लगता है। तो 6 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अब ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सड़कों पर, ये आखिर कह क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग सिस्टम से? ये सिस्टम के लचर रवैये पर गुस्सा भड़क रहा है इनका, मोनिका। और ये जो तस्वीर है ये अपने आप में दिखाती है कि इस पूरी घटना के बाद लोगों में गुस्सा, आक्रोश कैसे व्याप्त है। ये तस्वीरें आप जब देखेंगी आपको नजर आएगा यहाँ पर लोग जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जब उन्हें ये खबर मिली होगी कि इस तरीके से बर्बरता एक 6 साल की मासूम के साथ की गई, जिसके बाद लोगों में गुस्सा इसको लेकर के हो गया कि पड़ोसी ही यहाँ पर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो इंसान, बच्चियां या छोटे बच्चे
कहाँ महफूज है। अब देखिए 6 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का जो ये कहा जाए बर्बर रवैया अपनाया गया, दरभंगा में मासूम के साथ हैवानियत की गई, इसके आरोप के तहत अब ये लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। ये कह रहे हैं सीधे सीधे यहाँ पर कठोरतम से कठोरतम जो है कार्रवाई के तौर पर सजा उन्हें मिलनी चाहिए। विकास जो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने दुष्कर्म किया है, अब समझिए ये पूरी क्रोनोलॉजी, अब दरभंगा पूरा इसका कहा जाए गवाह बन रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के सड़क जाम किया गया, लोग इकट्ठा हुए और लोग पुलिस से मांग एक ही कर रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो गुस्सा है उसे दिखाते हुए वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कहा जाए लीपापोती हो रही है। लीपापोती से हट करके अब सरकार को और इसमें सीधे सीधे पुलिस प्रणाली को कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में रखते हुए यहाँ पर बड़े आरोप के तहत अब बिहार पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। बिहार पुलिस को लेकर के ये जो लोग हैं ये गुस्साए हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हो गई गिरफ्तारी करने में। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, शिकायत भी प्राप्त हो गई आपको, लेकिन इसके बावजूद भी देरी से गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले वो फरार हो गया था, कैसे उसको आराम से भाग जाने में तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, ये इत्तेफाक रखते हैं, ये जानते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, और इन्हें ये शायद पता था कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति रेप करके निकल जाता है और वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, उसे ये लगता है कि मैं रेप करूंगा, हत्या कर दूंगा और बच जाऊंगा। तो शायद ये लोग सड़कों पर इसीलिए उतरे कि अब जाकर सिस्टम की अगर हम देखें कानों पर जूं रहेंगे और शायद कुछ असर हो उस बात का। पुलिस शुरुआत से ही मोनिका इन आरोपों से दो चार होती रही है। समय समय पर हमने देखा है कि बिहार पुलिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि लचर रवैया जो अपनाते हुए बिहार पुलिस जो है कई मामलों को लेकर के कई दफा कंट्रोवर्सी में रही है। और सीधे सीधे अब ये मामला भी जुड़ रहा है क्योंकि सीधे तौर पर आरोप ये लग रहा है कि देरी की जा रही है और कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। जो ये लोग इकट्ठा हुए, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर कहा जाए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि नजीर साबित हो। आने वाले दिनों में किसी और बच्ची के साथ इस तरीके की रवैया अगर कोई अख्तियार करने की कोशिश करता है तो उसकी रूह कांपे। ऐसे उदाहरण के तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जिसको लेकर के लोगों का गुस्सा भड़का है। हालांकि बिहार पुलिस जो है यहाँ पर कहा जाए सीधे सीधे अगर मैं इसको रखूं तो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की वजह से लोगों के बीच में गुस्सा व्याप्त था। और जैसा आपने कहा कि पुलिस के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, ये व्यक्ति फरार हो जाता है, आसानी से इसे रास्ता मिल जाता है यहाँ से कहा जाए रफू चक्कर होने का। और सीधे सीधे कहा जाए तो ये जो आरोपी विकास बताया जा रहा है, आप समझिएगा पड़ोसी व्यक्ति है। अब आप शक भी करेंगे तो कैसे करेंगे, और ऐसा इस पड़ोसी ने किया जिसके बाद सीधे सीधे लोगों के बीच में समाज को लेकर के भी एक बहुत बड़ा कहा जाए क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सीधे तौर पर पुलिस प्रणाली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। ये दोनों नजरिए से मोनिका देखिएगा। बिल्कुल रितु, आप मेरे साथ बने रहिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।